जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 तक का दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर 7 त्रिकोणमिति दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा का पहला। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर 7th लेक्चर फर्स्ट। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर 7th का क्या नाम है? त्रिकोण मिति। दोस्तों चैप्टर बहुत आसान है और दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों यदि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक दोस्तों, चलिए हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। त्रिकोण मिति, टेक्नामेंट्री। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स में कराया है दोस्तों, यदि आप चाहते कि सब कुछ आपको क्या सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर दोस्तों आपको क्या सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ी जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति होता क्या है? दोस्तों त्रिकोणमिति का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। क्या? त्रिकोणमिति का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या? त्रिभुज का मापन। लिख लीजिए दोस्तों इस बात को, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आप दोस्तों ध्यान से, त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति है क्या दोस्तों? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों फटाफट लिख लीजिए। क्या? फिर समझाता दोस्तों। अभी गणित कि वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। क्या? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है।
मतलब आप समझ पाए दोस्तों कि नहीं? क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं का उसमें अध्ययन करेंगे तथा तीनों कोणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर दोस्तों ध्यान से समझिए, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, टेक्नामेंट रेशियो कितने होते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। ये समझ गए ना? क्या त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या? त्रिभुज का मापन। यानी दोस्तों इसमें त्रिभुज का मापन से संबंधित दोस्तों आप अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों क्या गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी जो उनकी साइड होती है उन पे अध्ययन करेंगे एंड तीनों कोणों का दोस्तों उस पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति क्या होता हुआ आप अच्छे समझ गए। चलिए दोस्तों अभी जब मैं प्रश्न कराऊंगा आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नोट करके दोस्तों लिख लीजिए, नोट दोस्तों लिखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। क्या त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति दोस्तों अनुपात कितने? 6 प्रकार के। दोस्तों कौन से होते हैं ध्यान समझिए। पहला दोस्तों जो होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। दोस्तों जो पहला अनुपात होता है उसको कहते हैं साइन थीटा, SIN साइन थीटा। इससे लिखते हैं क्या? पहला अनुपात दोस्तों जो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। ये दोस्तों कोण को हम थीटा माने तो थीटा लिखेंगे, कोण को A माने तो यहां A लिखेंगे। ठीक है, दूसरा दोस्तों होता है कॉस थीटा, तीसरा दोस्तों होता है टैन थीटा, चौथा दोस्तों आपका होता है कॉट थीटा, पांचवा दोस्तों आपका होता है सेक थीटा, SEC लिखा है। ठीक है, और दोस्तों छठा होता है कॉसेक थीटा। ये दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा एंड छठा कॉसेक थीटा होता है। दोस्तों ध्यान समझिए, दोस्तों ध्यान समझिएगा, पहले आपको किस टाइप के प्रश्न लगाने हैं उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। ये आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लिए। ठीक है, ये अच्छे से आप सीरियल से इसी तरीके से याद करिए। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से बचिएगा, इसको आप करो। चलिए दोस्तों ध्यान समझिए, एक दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाइए सबसे पहले। ये दोस्तों हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका नाम ABC। दोस्तों ये कोण हमारा यहां पे इतना 90 डिग्री बनना। ठीक दोस्तों, यह कोण हमारा कितना 90 डिग्री का। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। समकोण त्रिभुज होता है जो 90 के सामने की भुजा होती है दोस्तों, इसके सामने आप सीधी लाइन खींचिए। जो 90 के सामने की भुजा होती है दोस्तों वह हमारी कर्ण कहलाती है, कर्ण, हाइपोटेनस। यानी दोस्तों जो AC हमारी क्या है? कर्ण। कर्ण दोस्तों हमारा यहां पर क्या है? AC। इसको नहीं पता दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों जो कोण होता है, जो कोण होगा उसके सामने की दोस्तों जो भुजा होती है वो हमारी आधार कहलाती है। दोस्तों यदि हम मान लेते हैं यह कोण दोस्तों हमारा यहां पर है, यह कोण दोस्तों, इसको यहां से ये करिए, चलिए इसको ये मान लीजिए ABC। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों कि आप ABC कहां से माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए A दोस्तों हम यहां से मानते हैं दोस्तों, कोण मान लेते हैं यहां पे थीटा है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी कोण हो सकता है, मान लेते हैं थीटा है। दोस्तों जो कोण के सामने की जो भुजा होती है वह दोस्तों हमारी कहलाती है लंब। क्या? कोण के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब दोस्तों क्या हमें इस त्रिभुज में लंब भी पता चल गया और दोस्तों कर्ण भी पता चल गया। ठीक है, और दोस्तों जो शेष भुजा बचती है, शेष भुजा दोस्तों कौन सी बची? AB, या दोस्तों हमारी आधार कहलाती है। यानी दोस्तों क्या यहां पर दोस्तों क्या AC दोस्तों क्या है? हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेनस है। दोस्तों BC हमारी क्या है दोस्तों? लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है। और दोस्तों AB क्या दोस्तों? हमारा आधार यानी कि बेस है। ये चीज लंब कर्ण बेस, लंब कर्ण और आधार दोस्तों पहचान जाएंगे ना, कोई डाउट तो नहीं। आप दोस्तों ध्यान समझिए,
दोस्तों आप को दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, नहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पहले टैन थीटा के लिखिए, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। क्या लिख रहा हूं दोस्तों, अभी सब कुछ समझाता हूं, थोड़ा देर रखिए दोस्तों। एक चीज आप लिखिए, इस ट्रिक को दोस्तों ध्यान समझिएगा, लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। इस ट्रिक को दोस्तों ध्यान समझिए, क्या लिखा? लाल बटे कक्का। ठीक दोस्तों, समझ गए? आप ध्यान समझिए, इसको मैंने लिखा क्यों? क्या लाल बटे कक्का दोस्तों हम लिख क्यों रहे हैं? लाल ये है क्या? लाल बटे कक्का। दोस्तों यह जो मैं लिख रहा हूं, ये दोस्तों आप इनका फार्मूला याद करने का तरीका है। दोस्तों ध्यान समझिए, आप इसी सीरियल में याद करिएगा जिस सीरियल में मैंने लिखा है, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां पर लिख लीजिए साइन थीटा सीरियल से, इसलिए मैंने कहा था इसको सीरियल से ही याद करिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। हर स्टेप को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ध्यान समझिए, जब हम साइन थीटा का दोस्तों फार्मूला जब बनाएंगे तो ध्यान से इस तरीके से लेंगे, यानी जो ऊपर लिखे हैं तो दोस्तों हम इस तरीके से पढ़ेंगे, नीचे की ओर दोस्तों मैं एरो बना रहा हूं, ठीक है। और जब हम नीचे से चलेंगे तो नीचे से फार्मूला पढ़ेंगे। ध्यान समझिए, साइन थीटा वाला दोस्तों जो हमारा होता है, जैसे यही फिगर हो, यही सेम फिगर दोस्तों यदि बनाए तो दोस्तों जो हमारा साइन थीटा होता है, एल का मतलब दोस्तों यहां लंब है, ए का मतलब दोस्तों यहां पर आधार है, और दोस्तों के का मतलब यहां पर कर्ण है। क्या? एल का मतलब दोस्तों लंब है, ए का मतलब दोस्तों आधार है, के का मतलब है कर्ण है। समझ गए? लंब, आधार, कर्ण, समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों साइन थीटा क्या? तो लंब बटे कर्ण, एल अपान के होता ना, तो लंब बटे कर्ण। दोस्तों ध्यान समझिए, साइन थीटा और दोस्तों हम क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। ये दोस्तों फार्मूला हो गया। दोस्तों ध्यान समझिए, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, ये दोस्तों ट्रिक है याद करने की। ये आपको ना रटना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या, तो लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं? रटना पड़े, रटना ना पड़े इसलिए मैंने इसको ट्रिक को पहले ही बता दिया। अब ध्यान समझिए, लंब दोस्तों इस चित्र के माध्यम से देखिए, लंब क्या हमारा 220 बटे दोस्तों हमारा कर्ण कितना है? AC। ये दोस्तों हमारा साइन थीटा का फार्मूला हो गया। ध्यान समझिए, कॉस थीटा वाला दोस्तों क्या होता है? देखिए अब क्या ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और दोस्तों आधार हमारा यहां कितना है? AB, यानी दोस्तों क्या लिख सकते हैं? AB बटे AC। ठीक है। अब ध्यान से, टैन थीटा दोस्तों क्या होता? लंब बटे आधार। क्या होता? लंब बटे आधार। ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं, तो लंब बटे दोस्तों क्या हो गया? आधार हो गया। दोस्तों ध्यान से समझिए, लंब दोस्तों हमारा क्या है? लंब दोस्तों हमारा BC है, आधार दोस्तों हमारा कितना है? AB है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए, आप ध्यान समझिए, ये ऊपर के 3 हो गए। अब दोस्तों क्या लिखेंगे हम? नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। क्या? नीचे से ऊपर की ओर। दोस्तों क्या नीचे लिखे ना, अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? कॉट थीटा का दोस्तों फार्मूला लिखना है, तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब। भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो आधार और बटे लंब, एक का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? आधार बटे लंब। अब दोस्तों ध्यान से कि आधार कितना हमारा? AB है, और बटे लंब दोस्तों हमारा कितना है? BC है। क्लियर? अब सेक थीटा का दोस्तों क्या होगा? नीचे से ऊपर, यानी क्या? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, के बटे, यानी क्या? कर्ण बटे आधार इक्वल टू दोस्तों कर्ण कितना हमारा? AC है, और आधार दोस्तों हमारा कितना है? AB है। लास्ट दोस्तों बता कि कॉसेक थीटा वाला क्या होता है दोस्तों? देखिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। क्या? कर्ण बटे लंब। दोस्तों ध्यान से, कर्ण कितना हमारा? AC है, और लंब दोस्तों हमारा कितना है? BC है। समझ गए दोस्तों? क्या साइन थीटा वाला दोस्तों क्या होता है? ऊपर से, जब ऊपर वाले लिखेंगे तो ऊपर से नीचे चलेंगे, और दोस्तों जब नीचे वाले फार्मूले लिखेंगे तो क्या हम नीचे से ऊपर क्यों चलेंगे। साइन थीटा वाला दोस्तों क्या? लंब बटे कर्ण होता है, तो दोस्तों लंब बटे कर्ण हो गया। के लंब दोस्तों हमारा कितना है? BC है, कर्ण दोस्तों हमारा कितना? AC है।
कॉस थीटा दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण दोस्तों, आधार हमारा कितना ए बी है, कर्ण दोस्तों हमारा कितना ए सी हो गया। टेन थीटा दोस्तों कितना होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होगा, लंब दोस्तों हमारा बीसी है और आधार दोस्तों हमारा ए बी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉट थीटा हमारा क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया, और आधार दोस्तों हमारा ए बी है और लंब दोस्तों हमारा बीसी हो गया, ठीक। कॉट थीटा दोस्तों, ठीक है, कॉट समझ गया ना, ठीक है। सेक थीटा दोस्तों हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, दोस्तों सेक थीटा देखिए, कर्ण बटे आधार, दोस्तों कर्ण हमारा कितना एसी होगा और आधार कितना दोस्तों हमारा ए बी, तो एसी बटे ए बी होगा। कॉसेक थीटा दोस्तों क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो दोस्तों कर्ण हमारा कितना एसी है और लंब दोस्तों हमारा कितना है बीसी। तो दोस्तों ये सारे फार्मूले आप अच्छे से लिख लीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, आप बस इसको याद करिए, लाल बटे का, ये तो आप याद ही कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना, लाल बटे कक्का, इसको अच्छे से समझ लीजिए और ये तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। फटाक से साइड में लिखिए, फटाक से फार्मूला बना लीजिए, जिसकी वैल्यू आपसे पूछेगा उसकी फटाफट वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट बनाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना अच्छे से समझ पाए होंगे। तब करूं, चलिए एक टॉपिक दोस्तों और चर्चा कर लेते हैं। यदि यही त्रिभुज दोस्तों हमारे पास हो, यही बना हो, ये दोस्तों हमारा क्या कर्ण है, पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपने पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों पढ़ी होगी। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों ध्यान समझिए, कर्ण यहां दोस्तों कितना हमारा AC, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों लंब हमारा कितना है BC, BC का स्क्वायर प्लस दोस्तों आधार कितना AB, AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों, इसका यूज होगा अभी जब प्रश्न कराऊंगा, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब दोस्तों प्रश्न कराते हैं पहला, हो गया। चलिए दोस्तों ध्यान समझिए, चलिए आप दोस्तों ध्यान समझिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आप दोस्तों आप प्रश्न लगाने लायक हो चुके हैं। आपसे दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 2/3, क्या, यदि साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कितना 2/3 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, आप ध्यान से साइन थीटा देखा, अच्छा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, अब मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से दोस्तों मैं एक साइन थीटा दे ही रखा, यानी कि दोस्तों जो अदर बचे 5, कौन सा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या क्या था भाई, शेष क्या होते हैं, साइन थीटा का दोस्तों कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये 5 बचे दोस्तों। 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, पर दोस्तों करेंगे कैसे, दोस्तों ध्यान समझिएगा। एक दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाइए फटाफट, ध्यान समझिएगा दोस्तों। एक ही दोस्तों हमारे समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा लंब कर्ण आधार तो आप पहचान जाएंगे ना, ये दोस्तों हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका नाम है
बी सी। दोस्तों बी यहां पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों थीटा का दोस्तों मान लेते हैं ए हमारा थीटा है, यहां पर दोस्तों थीटा है। आप ध्यान समझिए दोस्तों, क्या है साइन थीटा दे रखा है दोस्तों, दिया है क्या है हमें, दिया है। आप ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप के हो जाएंगे। और दोस्तों 2 नंबर का ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा। साइन थीटा बराबर 2/3 आपको दे रखा है। आपको मैंने अभी बताया है क्या, लाल बटे कक्का। चलिए मैं इस कक्का जैसे वहां लिखा था वैसे लिख दे रहा हूं दोस्तों। चलिए बड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे आप अच्छे से याद रखें। अभी देखिए, लाल LAL, लाल बटे कक्का। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या होता है। ये दोस्तों हमारा क्या साइन थीटा होता है, यहां पर सबकी जरूरत पड़ेगी ना। ये कॉस थीटा होता है, यहां पर दोस्तों टैन थीटा होता है, यहां पर कॉट थीटा होगा, यहां पर दोस्तों क्या सेक थीटा, यहां पर दोस्तों क्या होता है कॉसेक थीटा। समझ गए दोस्तों कि नहीं। आप दोस्तों साइन थीटा वाला देखा, यानी दोस्तों आप जानते हैं कि साइन थीटा वाला क्या होता है, साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। दोस्तों देखिए त्रिभुज में देखिए लंब क्या दोस्तों हमारा है, आपको पता है 90 के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, यानी दोस्तों क्या लंब बटे कर्ण, यानी दोस्तों कितना, ये दोस्तों हमारा 2 हो गया, बीसी दोस्तों हमारा कितना हो गया 2 हो गया, लंब हो गया ना, और कर्ण दोस्तों हमारा 3 हो गया जाके। समझ गए ना, ये 2 हो गया जाके, ये दोस्तों हमारा 3 हो गया जाके। अब दोस्तों हमें यदि आधार पता चल जाए, क्योंकि दोस्तों जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण जरूरत होगा, पर हमें आधार अब निकालना, कैसे दोस्तों निकालेंगे ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों आप यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको क्या देखा 2/3, यानी दोस्तों कितना क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC हो गया दोस्तों। ये तो आपने लिख लिया। आप दोस्तों ध्यान समझिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तभी तो ये भी निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ध्यान समझिए क्या होती है, कर्ण स्क्वायर दोस्तों, तो कर्ण क्या हमारा AC, बस आप ये आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर याद कर लीजिए, क्या AC स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कितना BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कितना AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AC हमारा दोस्तों कितना 3, जहां पर दोस्तों AC वहां पर 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों जहां पर BC है वहां पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर एक प्लस दोस्तों AB हमें पता नहीं थी इसलिए AB रहने दीजिए, AB स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है इक्वल टू दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस का AB स्क्वायर, यानी दोस्तों 4 को उठा के दलाए 9 माइनस का 4 इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी दोस्तों यहां से यदि हम AB की ये कितना 5 इक्वल टू AB स्क्वायर। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहां से AB निकालें तो कितना आएगा AB इक्वल टू √5, √5 आएगा कि नहीं दोस्तों, AB की वैल्यू कितना √5 आ गई, यानी दोस्तों हमारा जो AB होगा यहां पर कितना होगा √5 हो गया। ये बात समझ पाए दोस्तों कि नहीं, AB की वैल्यू कितनी √5 हो गई। यहां तक बात क्लियर होगी। आप दोस्तों क्या पूछा था, साइन थीटा 2/3 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर लगा दे रहा हूं। देखिए पहला क्या दोस्तों था साइन थीटा होगा cos थीटा, cos थीटा दोस्तों क्या होता है ध्यान समझिएगा आधार बटे कर्ण, तो दोस्तों क्या लिखेंगे आधार, दोस्तों ये आप यहां आधार बटे कर्ण लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखिए आधार क्या दोस्तों हमारा AB बटे दोस्तों कर्ण कितना हमारा AC, कितना आधार बटे कर्ण होता ना cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार दोस्तों हमारा AB होगा, कर्ण कितना AC होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। AB दोस्तों हमारा कितना है √5 एंड दोस्तों हमारा कितना बोलिए दोस्तों AB हमारा √5, AC दोस्तों हमारा कितना 3 हो गया। ये दोस्तों cos थीटा की आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या tan थीटा, बारी बारी सबकी निकालेंगे। tan थीटा दोस्तों क्या होता है लंब बटे आधार, दोस्तों लंब हमारा कितना है BC बटे दोस्तों आधार कितना AB। देखिए दोस्तों BC दोस्तों कितना है हमारा 2 और दोस्तों हमारा AB कितना √5। वैसे दोस्तों हर में रूट रहता नहीं, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं ध्यान समझिएगा, वैसे आप यही छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, पर
यदि आपके मन में आए कि सर हर में तो रूट रहता नहीं, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई एंड √5 से डिवाइड कर दें। किसी भी भिन्न को या कहीं पर भी दोस्तों जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड करें तो उस संख्या पर या उस भिन्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कट जाएगा √5 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो √5 आएगा। देखिए 2√5 बटे कितना 5, ये दोस्तों लिख सकते, इसके प्लेस पर 2/√5 लिखिए या लिख सकते हैं 2√5/5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आप वही लिखा रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए tan थीटा का दोस्तों क्या होता है, cot थीटा। देखिए cot थीटा उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब दोस्तों, तो आधार में कितना AB और दोस्तों लंब कितना हमारा BC, तो दोस्तों कितना होगा √5 और दोस्तों BC हमारा कितना है 2। उसके बाद दोस्तों क्या है sec थीटा, sec थीटा का दोस्तों हमारा क्या है कर्ण बटे आधार, तो दोस्तों कर्ण हमारा कितना AC और आधार दोस्तों हमारा कितना AB, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा AC कितना हो जाएगा हमारा, बोलिए भैया AC कितना हो जाएगा हमारा 3 और दोस्तों हमारा AB कितना है √5। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए क्या चला गया cosec थीटा, cosec थीटा दोस्तों हमारा क्या कर्ण बटे लंब, दोस्तों कर्ण हमारा कितना है AC और दोस्तों लंब हमारा कितना है BC। दोस्तों AC हमारा कितना है 3 बटे 2। देखिए शेष कहा था 1 2 3 4 5 आ गए शेष, दोस्तों यही हमारे सारे आंसर हो गए। दोस्तों फटाक से बढ़िया से इस तरीके से लिख दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ध्यान से समझिए, देखो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए साइन थीटा कितना है √5/3। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को ये अच्छे से करा दिया। ध्यान से समझिए, साइन थीटा रहा दोस्तों आपने क्या लगाया था, देखिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, और दोस्तों कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम में क्या उल्टा है, एक दूसरे के क्या है दोस्तों उल्टा, यानी दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों देखिए कितना 2/3 है और कॉसेक थीटा कितने 3/2 हो गई, उल्टा है कि नहीं। देखिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, दोस्तों तो क्या सेक थीटा की वैल्यू क्या है कर्ण बटे आधा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू √5/3 आई है और सेक थीटा की वैल्यू दोस्तों कितना 3/√5। देखिए एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं। tan थीटा बड़ा दोस्तों क्या होता है लंब बटे आधार, cot थीटा रहा आधार बटे लंब, तो ये भी दोस्तों एक दूसरे के उल्टा। देखिए यहाँ पर 2/√5 है, यहाँ पर √5/2 आया। दोस्तों ये फार्मूले में लिखाऊंगा, कल के लेक्चर में ये फार्मूले अच्छे से आपको सभी मित्रों को समझाऊंगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 2 आपसे कह रहा है यदि, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपको थीटा दे रखा हो तो हमेशा ABC करके थीटा आप हमेशा यहां मानिएगा। जब भी दोस्तों आपको थीटा देखा तो यहां मानिए, यहां मत मानिएगा। इसका भी रीजन है दोस्तों, कल की क्लास में बताऊंगा कि जब यहां पर दोस्तों आपको थीटा लिखा होगा तब दोस्तों ये सारी वैल्यू आपस में बदल जाएंगी। यदि क्या थीटा यहां पर होगा तो ये सारे दोस्तों इधर उधर मान हो जाएंगे। इसलिए जब भी दोस्तों सिर्फ थीटा की वैल्यू दे रखी हो दोस्तों आप थीटा हमेशा यहीं पर ही मानेंगे। ठीक दोस्तों समझ गए। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो दोस्तों पसंद आई हुई तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहा करें, जिससे दोस्तों संख्या बढ़े तो मेरा भी मनोबल बढ़े कि हाँ हमारे भाई बंधु पढ़ना चाहते सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों शेयर जरूर करिए, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, है कि नहीं। जब दोस्तों संख्या बढ़ेगी तभी दोस्तों क्या मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों, और आपको भी आनंद आएगा सीखने में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके जो मैं प्रश्न आपके पूछा हूं उनके दोस्तों जवाब जरूर दिया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।